तो जिससे आपको थोड़ा बहुत प्राउड फीलिंग दोस्तों होने वाली है बिहार के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार की बात रसगुल्ला हम कर रहे हैं दोस्तों आपके, आप लोग बिहार के अंदर पहुंच चुके होंगे और उम्मीद है जहां मैं छोड़ के आया हूंगा आपको वहीं पर आप बैठे हुए होंगे। हिलना मत रसगुल्ला बिहार में दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ बकलोल गर्दा उड़ाने वाली बिहार की क्लास में आपका स्वागत है रसगुल्ला, ठीक है। पहली बात दोस्तों, बिहार से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट्स कौन कौन से आपके, वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड दोस्तों। और इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी आपके, वो है नेपाल की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, बिहार के कुछ बड़े महत्वपूर्ण जिले जो हैं वो मैंने आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों बिहार के बारे में, अभी जिलों के बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए दोस्तों ना। बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं और नीतीश कुमार साहब से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। 40 200 लोकसभा सीट यहाँ पर हैं। 16 200 आपके राज्यसभा सीट हैं, 243 पूछूं आपसे विधानसभा सीट हैं और 75 पूछूं आपसे यहाँ पर जो विधान परिषद की सीट है आपके, वो 75, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके 38 जिले यहाँ 38 जिले यहाँ पर हैं और 9 डिवीजन के अंदर आपके 38 जिले आपके डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आपके 26 जनवरी को इसका निर्माण होता है राज्य के रूप में। आपके जनसंख्या पूछूं आपसे यहाँ पर तीसरा स्थान इसका हो गया और पहला घनत्व पूछूं आपसे राज्यों में पहला दोस्तों स्थान है 1106 घनत्व इसका, आप जानते हो। और 22 मार्च को मैंने कहा बिहार का स्थापना दिवस कब होता है, 22 मार्च को होता है। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रसगुल्ला, अगले पॉइंट दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछूं आपसे कौन थे, वो थे रसगुल्ला कौन आपके श्री कृष्ण सिंह जो है, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों आपके। और यहीं पर मैंने आपसे कहा कि इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बिहार केसरी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। बिहार केसरी और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे यहीं पर कहा था कि भाई साहब दोस्तों आपके जमींदारी सिस्टम को उन्मूलन करने वाले पहले मुख्यमंत्री आपसे, वहीं पर दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपके बैद्यनाथ धाम टेंपल को दलितों के लिए खोलने वाले कौन थे, वो भी आपके श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहां पर दिखाई दे रहा है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है वो आपको यहां पर दिखाई दोस्तों दे रही है आपके। और वर्तमान दोस्तों आपके वर्तमान में बिहार जो आपके विधान परिषद है वहां पर नेता प्रतिपक्ष कौन आपके, यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहां पर ये मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बिहार के नवी बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन दोस्तों आपके, नीतीश कुमार जी आपके सामने। अभी थोड़ी देर बाद इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहां पर बिहार के 2 डिप्टी सीएम वर्तमान में कौन आप सम्राट सिंह और विजय सिन्हा साहब वर्तमान में बिहार के 2 डिप्टी सीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अर्लेकर साहब बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राज्य पक्षी पूछूं आपसे गौरैया स्पैरो जो है यहाँ का राज्य पक्षी, मैंने अभी आपको लिखा है दोस्तों ना। और गौर पूछूं आपसे, राज्य पशु यहाँ का गौर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राजकीय फल पूछूं आपसे, आम राजकीय फल था और कल मैं आपको यहां पर छोड़कर गया था। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, उनकी दोस्तों बात करते हैं और आपको बड़ी प्राउड फीलिंग दोस्तों होने वाली है। पहला फोटो देखते रसगुल्ला आपके चेहरे पर मुस्कान और आपको दोस्तों अपने देश के ऊपर जो गर्व है वो फीलिंग दोस्तों आपको वहां पर आने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं आर्यभट्ट, कौन दोस्तों, आर्यभट्ट साहब आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपके। पाई का दोस्तों आविष्कार करने वाले दोस्तों आपके, पाई का मान क्या दोस्तों होता है आपके 22/7 इसका मान होता है। ये सब बताने वाले दोस्तों कौन आपके 3.1416 पूछूं आपसे, ये सब वैल्यू बताने वाले कौन थे, वो थे रसगुल्ला दोस्तों आर्यभट्ट जो है वो आपके सामने यहां पर। दोस्तों आर्यभट्ट पूछूं आपसे, अच्छा दोस्तों आर्यभट्ट पूछे आपसे सूर्य सिद्धांत पूछूं आपसे, सूर्य सिद्धांत जो है
इसके बारे में दोस्तों आपके इसकी रचना करने वाले कौन थे? ये आर्यभट्ट थे, आपको छापना दोस्तों ना। आर्यभट्टियम पूछूं आपसे, आर्यभट्टियम पूछा आपसे ग्रंथ जो है, इसकी रचना करने वाले भी कौन था? आपके आर्यभट्ट ना। तो सूर्य सिद्धांत पूछूं आपसे, इसकी रचना करने वाले दोस्तों कौन? आपके आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टियम पूछूं आपसे, इसकी रचना करने वाले दोस्तों आपके आर्यभट्ट थे। और इनका जन्म कहां दोस्तों? आपके इनका जन्म हुआ था कुसुमपुरा। कहां सो? कुसुमपुरा में जन्म हुआ था, इसको वर्तमान दोस्तों आप लोग पटना कहते हो आपके सो, पहले नाम कुसुमपुरा था इसका। और यहां पर जन्म इनका हुआ तो आपके आर्यभट्ट का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई रसगुल्ला। ठीक है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई थी रसगुल्ला। तो जीरो की आविष्कार करने वाले, खोज करने वाले कौन? आर्यभट्ट आपके सामने यहां पर है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत पूछूं आपसे, और कुसुमपुरा के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी 3.1416 वैल्यू होती है, यह भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों कौन? आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार सवाल पूछता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, पहली बात दोस्तों आपके इनका संबंध दोस्तों किस जिले से? आपके शाहाबाद दोस्तों या फिर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के अंदर, यहां के आपके सामने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, वैसे दोस्तों आप जानते हो शहनाई वादक पूछूं आपसे, कौन? आपके शहनाई वादक कौन? आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला हुआ? सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको मिला हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप जितने भी लाइव दोस्तों वर्तमान में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से? यह क्वेश्चन आपके सामने यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, यह सेनाई वादक दोस्तों आपके, और 2001 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कभी दोस्तों सवाल पूछ ले आपसे कि भाई साहब दोस्तों आपके, अब सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब पहले संगीतकार कौन थे जिनको भारत का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, वो कौन? रसगुल्ला। वो थे तो आपके वो पूछूं आपसे, वो थी सुब्बा लक्ष्मी साहब। आपके इनको मिला है, आपके पहले संगीतकार सो सुब्बा लक्ष्मी थी। 1998 के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके 2001 में किसको मिला है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक आपके, भारत की आन बान शान, 2001 में इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला, शाहाबाद या फिर भोजपुरा बिहार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किराना घराना पूछूं आपसे, घराना से कौन सा? आपके किराना घराना छापना, इनका संबंध से इससे, इसके फाउंडर कौन थे? रसगुल्ला। ये जो घराना से आपके जो घराना है, इसके फाउंडर कौन है, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। चलिए आगे चलिए, आपके नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहां पर है, गुरुजी ये कौन? दोस्तों अरे बिहार वाले जानते होंगे रसगुल्ला दोस्तों आपके, वीर कुंवर दोस्तों आपके, वीर कुंवर सिंह। कौन दोस्तों? ये सो आपके कौन? आपकी ये है वीर कुंवर सिंह दोस्तों ना। वीर कुंवर सिंह पूछूं आपसे, उनकी दोस्तों फोटो आपके सामने यहां पर दोस्तों आपके, जगदीशपुर दोस्तों बिहार दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपकी, यहां पर 57 की क्रांति जो है उसका दोस्तों बिहार में लीड करने वाले कौन थे? आपके वो थे वीर कुंवर सिंह छाप। 57 की क्रांति को बिहार में लीड करने वाले कौन थे? आपके वो थे वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर आपको छापना एग्जाम के लिए, सो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। और जगदीशपुर सो आपके आरा दोस्तों, आरा भी बोलते हैं ना, कभी कभी सवाल दोस्तों आरा वाला पूछता है। आरा में भी कौन था आपके? आरा में भी आपके कौन थे? यही आपके वीर कुंवर सिंह दोस्तों ना। वीर कुंवर सिंह दोस्तों पूछूं आपसे, आरा के अंदर भी थे आपके, और इसके अलावा आपके जगदीशपुर बिहार आपको छापना है। 57 की क्रांति में आपके नायक कौन थे बिहार की तरफ से, और फ्रीडम फाइटर कौन थे आपके? वो थे वीर कुंवर सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह पूछो आपसे, 57 की क्रांति में बिहार की ओर से लड़ने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। आरा जगदीशपुरा एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, दोनों आपको इसमें ध्यान रखना है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट पूछो आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों आपके सामने यहां पर है, राष्ट्र का लाडला पुत्र दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछूं आपसे, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछे आपसे कौन दोस्तों आपके? वो भी यही दोस्तों रहने वाले दोस्तों आपके, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन दोस्तों आपके? अगर पूछे आपसे दोस्तों, दो बार
2 बार से कार्यकाल पूछूं आपसे, एकमात्र राष्ट्रपति कौन आपके, वो भी कौन रह चुके हैं दोस्तों आपके, वो भी आपके यही रह चुके हैं आपके। पहली बात तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, यही दोस्तों रह चुके हैं, ठीक है। 2 बार रहने वाले एकमात्र पूछूं आपसे कौन है, वो भी रसगुल्ला कौन आपके, बाबू साहब अपने दोस्तों, है ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे इनकी दोस्तों बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम सो इंडिया डिवाइडेड पूछे आपसे, वो इनकी पुस्तक का नाम, बड़ी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछता आपसे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक पूछूं आपसे किसकी है, वो भी इन्हीं की दोस्तों पुस्तक है आपके। और सिवान जिला बिहार जो है यहाँ के दोस्तों रहने वाले हैं। और 1962 पूछूं आपसे, इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपसे, अगर सवाल पूछूं आपसे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन दोस्तों आपके, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद छापना, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और कब दोस्तों बनते हैं आपके ये 11 दिसंबर दोस्तों आपके 46 में बनते हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, 11 दिसंबर 46 को बनते हैं। बनने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके। ये सारी बातें एग्जाम में सवाल पूछता दोस्तों। इनकी दोस्तों बुक जो है उसकी फोटो रसगुल्ला आपके सामने, इनकी 3 बुक दोस्तों मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। एक तो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक दोस्तों, इनकी आपके सामने यहाँ पर। सेकंड दोस्तों आपके आत्मकथा पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी दोस्तों आपके। और थर्ड है सत्याग्रह इन चंपारण दोस्तों आपके, यह पुस्तक भी किसकी है आपकी, यह पुस्तक भी इन्हीं की है, सत्याग्रह इन चंपारण, आपको नोट करना है, ठीक है। सत्याग्रह इन चंपारण पूछूं आपसे, वो भी इन्हीं की है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला दोस्तों नाम कौन सा आ रहा है, अगला नाम आपके सामने आ रहा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों। अरे तालियां दोस्तों इनके लिए बजाओ आप। मतलब दोस्तों पूरे राष्ट्र में उबाल लाने वाले कौन थे आपके, वो थे राष्ट्र कवि। हर व्यक्ति के लिए दोस्तों जोरदार ताली। ये रसगुल्ला व्यक्ति नहीं, रसगुल्ला व्यक्तित्व है दोस्तों, है ना। मतलब देश के लिए अपना सब कुछ देने वाले लोग जो हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं दोस्तों आपके लिए। देखिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, ना। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समाज जिसमें चुका सो बार हूं मैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। सच है विपत्ति जब आती है दोस्तों, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, है ना। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, आपके खून में दोस्तों उबाल लाने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, वो आपके सामने यहां पर दोस्तों। इनकी दोस्तों कितनी आपके सामने कृति दिखाऊं रसगुल्ला में सो, कितनी बुक्स आपको दिखाऊं दोस्तों आपको। देखिए इनकी 3 बड़ी फेमस बुक हैं आपके, कुरुक्षेत्र दोस्तों, इसके अलावा आपके रेणुका और दोस्तों आपके उर्वशी और रश्मि रथी, ठीक है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, रश्मि रथी जो है वो सारी इन्हीं की हैं। कभी दोस्तों मौका मिलेगा तो आपको बात करेंगे इनके ऊपर दोस्तों। इनको बहुत पढ़ा है रसगुल्ला मैंने दोस्तों, ना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब को इनको बहुत पढ़ा है, क्योंकि दोस्तों आपके मोटिवेशन की खान ही है ना। आजकल दोस्तों नए नए शायर आ रहे हैं मार्केट में दोस्तों, आपके नए नए आपके कवि आ रहे हैं दोस्तों। पर मैं फिर कह रहा हूं मोटिवेशन की खान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आपके सामने। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, ये सारी इन्हीं की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों आपके नेक्स्ट आपके सामने जेपी साहब रसगुल्ला दोस्तों, ना। जयप्रकाश नारायण, कौन सो, जयप्रकाश नारायण जी आपके सामने यहां पर सो। जयप्रकाश नारायण पूछूं आपसे, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन आपके, वो है जयप्रकाश नारायण। कौन है, जेपी साहब दोस्तों पूछूं आपसे, जयप्रकाश नारायण जो है भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन आपके, वो है जयप्रकाश नारायण। सो आशुतोष राणा साहब इन्हीं की बोलते हैं ना, जो आपके रश्मि रथियां आपके वही बोलते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति पूछूं आपसे, इसके जनक दोस्तों बाद में कौन आपके, वो जयप्रकाश नारायण। इनको रसगुल्ला जेपी भी, इनको जेपी भी कहते हैं, यह भी आपको छापना है दोस्तों, ना। इन्हें जेपी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने
अरे का हाल बा, ठीक बा दोस्तों। ये आ गए हैं लालू प्रसाद यादव दोस्तों। कौन है आपके? लालू जी हमारे सामने दोस्तों आ चुके हैं आपके सामने यहाँ पर। भाई साहब देखो, लालू जी दोस्तों बिहार आए और लालू जी ना आए रसगुल्ला तो फिर तो क्या ही। हाँ, इनको लोकनायक भी कहते हैं ना, इन्हें लोकनायक भी कहते हैं। ठीक बात है, लिख लीजिएगा दोस्तों ना। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों, अगर आप बिहार आए दोस्तों और लालू जी नहीं आए दोस्तों आपके, तो फिर क्या बिहार आए रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, अमेरिका वाले लालू जी को सिखाने आए इंग्लिश दोस्तों, है ना। और भाई साहब भोजपुरी सीख के बिहार से कौन गए? अमेरिका वाले बिहार से गए थे आपके, वो है दोस्तों लालू जी। ठीक है, ये दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों ना। बिहार के एक्स सीएम पूछूं आपसे कौन रह चुके हैं? वो आपके लालू जी आपके रह चुके हैं दोस्तों आपके 1990 से 97 के बीच में ये बिहार के सीएम दोस्तों रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके ये भारत के रेल मंत्री पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके? भारत के रेल मंत्री भी कौन रह चुके हैं आपके? वो भी अपने लालू जी रह चुके हैं भारत के रेल मंत्री आपके। अभी दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार में रहे थे 2004 से 9 के बीच में आपके, ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। लालू जी का फोटो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, बाकी दोस्तों आपसे पूछूं आपसे, आरजेडी दोस्तों पार्टी जो है, इसके संस्थापक कौन थे आपके? वो भी यही दोस्तों आपके संस्थापक थे। अरे आरजेडी पूछूं आपसे, राष्ट्रीय जनता दल। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों ना, राष्ट्रीय जनता दल पूछूं आपसे। कभी भी दोस्तों इनको सुनने के बाद में कभी भी है ना, मुझे तो भाई साहब कभी भी निराशा दोस्तों हाथ नहीं लगी आपके। इनको सुनने के बाद दोस्तों अपने आप ही चेहरे पे हंसी आती है। मतलब इनका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका दोस्तों अलग ही टाइप का है रसगुल्ला, है ना। तो लिखिएगा आरजेडी संस्थापक पूछूं आपसे, राष्ट्रीय जनता दल पूछूं आपसे, वो कौन आपके सो? वो यही आपके सो। अभी दोस्तों वर्तमान दोस्तों आप जानते हो कि भाई चारा घोटाला में रसगुल्ला बहुत बार दोस्तों अंदर बाहर हो चुके हैं आपके, पर ये आपको 3-4 बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आपके, ये भी दोस्तों अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है आपके। इनका नाम है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक दोस्तों, है ना। ये शायद नाम आपने इस साल तो बहुत बार सुना होगा आपके, विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों आपके। अरे 2024 दोस्तों आपके भारत का 2024 पूछूं आपसे, तो भारत का आपके सेकंड हाईएस्ट अवार्ड याद कीजिए। अरे पद्म विभूषण पूछूं आपसे, किस किस को दोस्तों मिला आपके? देखो पद्मा जी को मिला दोस्तों आपके, वैजयंती माला जी को मिला दोस्तों आपके, इसके अलावा वेंकैया नायडू जी को मिला आपके, चिरंजीवी आपके जो मेगा स्टार चिरंजीवी उनको मिला आपके। और नंबर 5 पूछो किसको मिला है दोस्तों? इनको प्राप्त हुआ है, विंदेश्वर पाठक जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके लिखिएगा आपके 2024 का भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करना कॉपी में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन दोस्तों आपके? वो यही है। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया। ठीक है, कभी सवाल पूछे ना कि 2024 में मरणोपरांत किसको मिला आपके, वो केवल एक ही है। वैसे 5 को दोस्तों मिला है अवार्ड, पर मरणोपरांत 2024 में केवल एक कौन आपके? विंदेश्वर पाठक जी था। मरणोपरांत केवल एक यही है, इनका नाम आपको छापना है दोस्तों ना। मरणोपरांत यही है, आपको ध्यान रखना है, विंदेश्वर पाठक जी का नाम। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने नीतीश कुमार। इनकी बात नहीं आए रसगुल्ला तो फिर क्या दोस्तों? क्या हाँ का आप बिहार घूम कर आए दोस्तों? ये लीजिए आपके बिहार के नीतीश कुमार। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, मैं हूं नीतीश कुमार दोस्तों, है ना। नीतीश कुमार भाई साहब नवी बार दोस्तों, सुनना मेरी बात को सुनो, इनकी पार्टी पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, ये जिस पार्टी में वही इनकी पार्टी रसगुल्ला, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वही कौन रहेंगे आपके? नीतीश कुमार की वही पार्टी दोस्तों रहने वाली आपके। फिर भी दोस्तों लिख लीजिए दोस्तों आपके, इनकी पार्टी से आपके जेडीयू पूछूं आपसे, जनता दल आपके, जनता दल यूनाइटेड जो है वो इनकी पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। बाकी अगला पॉइंट आपके सो, ये बिहार के नवी बार आपके मुख्यमंत्री बने, यह भी आपको छापना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा दोस्तों ये आपके पहली बात दोस्तों आपके ये पूछूं आपसे सो, ये दोस्तों विधानसभा के मेंबर हैं या फिर दोस्तों आपकी जो विधान परिषद है उसके मेंबर है? छाप के बताओ, ये विधानसभा के मेंबर्स वर्तमान में या फिर ये जो विधान परिषद है उसके मेंबर हैं? आपको इसका आंसर छापना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों मैंने आपसे कहा, ये दोस्तों भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं आपके,
और फिर दोस्तों इसके अलावा बात के आपके कृषि मंत्री, कृषि मंत्री रह चुके हैं आपके भारत के, मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं रहे ये, बाकी ये सारे पोस्ट पे रह चुके हैं, ठीक है। रेल मंत्री, कृषि मंत्री दोस्तों आपके, बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री, ये आपके कौन रह चुके हैं, आपके ये छापना नीतीश कुमार जी रह चुके हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों आपके ये विधान परिषद जो है उसके मेंबर हैं, मतलब कि दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी वर्तमान में ये है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर, अब मैं आपको अगले पॉइंट पर छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, यहीं पर आपके उनके साथ दोस्तों, अगर आप बिहार दोस्तों आते हो और बिहार में आप एक्टर्स की दोस्तों बात करते हो, तो आपको वहां पर जो है एक व्यक्ति दोस्तों आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं जिन्होंने बिहार को बहुत आगे दोस्तों लेकर गए आपके, और उनका दोस्तों नाम क्या, उनका नाम दोस्तों आपके ये नहीं है रसगुल्ला, ठीक है, इसके बाद आने वाला, ठीक है। ये है मीरा कुमार। सो मीरा कुमार आप जानते हो दोस्तों आपके, अरे मीरा कुमार पूछूं आपसे रसगुल्ला, दोस्तों मीरा कुमार जो है, हाँ दोस्तों किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया पलटू चाचा के नाम से कौन फेमस है रसगुल्ला ना, तो वो भी दोस्तों यही फेमस है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, मीरा कुमार पूछूं आपसे, मीरा कुमार, हाँ दोस्तों एक व्यक्ति और थे रामविलास पासवान, अभी खत्म थोड़ी हो रहा रसगुल्ला ना, कुछ नाम मैंने आज पढ़ा है, कुछ नाम से कल पढ़ाऊंगा। कर्पूरी ठाकुर दोस्तों रह चुके हैं हमारे, रामविलास पासवान है, बहुत सारे नाम है, भी कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो मीरा कुमार पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके, ये भारत की लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ठीक है। भारत की लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रह चुकी है आपके, वो मीरा कुमार रह चुकी है, आपको छापना है। भारत की लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन, आपके मीरा कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और अब दोस्तों आपके सामने यहां पर कौन आ रहे हैं रसगुल्ला, यहां दोस्तों कौन आ रहा है आपके, मनोज वाजपेयी, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल दोस्तों ना, मनोज वाजपेयी दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में आपके 24 पूछूं आपसे दोस्तों, गुलमोहर, गुलमोहर फिल्म को दोस्तों आपके, गुलमोहर फिल्म को बेस्ट आपके हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था, और उस फिल्म में कौन दोस्तों आपके, उस फिल्म में कौन थे आपके, वो थे आपके बिहार की आन बान शान दोस्तों मनोज वाजपेयी, ठीक है। देखो रसगुल्ला, अभिनेता दोस्तों बहुत सारे हैं, फेमस अभिनेता तो और भी बहुत सारे, ठीक है, पर जिनको देखकर दोस्तों, जिनको देखकर लगता है कि यार सच में जो दिल से एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें दोस्तों कुछ लोग आपके सामने, और उसमें पहला नाम आपके सामने यहां पर है, वो कौन है आपके, मनोज वाजपेयी। कौन सा, मनोज वाजपेयी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपको तो याद होगा, फिल्म भी दोस्तों आपने देखी होगी जो है, हजरात हजरात हजरात, है ना रसगुल्ला। 2024 में गुलमोहर जो फिल्म है दोस्तों आपकी, इस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, किसको, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, और उस फिल्म में अभिनेता कौन था आपके, मनोज वाजपेयी थे। अब मैं आपको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं, कल दोस्तों मैं यहीं से आपको उठाऊंगा, मनोज वाजपेयी से आपको आराम से दोस्तों इनसे बातचीत करना है, पर मैं फिर कह रहा हूं आराम से चुपचाप दोस्तों बातचीत करना है इनसे, कोई भी रसगुल्ला, कोई भी ऐसी मत करना काम, ठीक है, वरना जानते हो ना मनोज वाजपेयी को, ठीक है। तो कल मिलता हूं आपसे सुबह 6 बजे यहीं पर इसी मंच पर। तो आगे बढ़िएगा, यहीं पर हम आपके बिहार जो है इसको यहीं पर आज रोक रहे हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुक्स आपके सामने, एक बार लाइक तो कर दो यार, मतलब इतनी मेहनत दोस्तों मैं कर रहा हूँ आपके लिए इस राज्य सीरीज के अंदर। मैं चाहता हूँ कि यार पूरा भारत मैं आपको यहीं पर दिखाऊं, पूरा भारत मैं आपको यहीं पर सुनाऊं, है ना। चलिएगा, नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का दोस्तों एग्रीमेंट किया आपके, अरे याद करो, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। ब्रिटेन